लोगों को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो आधे लोग पेपर में बैठा के पेपर दिलवाया जा रहा है, आधा सीट कह रहे हैं कि मेरे पास सीट ही नहीं है। ये कहाँ का नियम कानून है? कल की खबर है कि एसएससी जीडी की परीक्षा देने के लिए केंद्र पर 800 से ज्यादा लोगों को बुला लिया गया और बैठने की व्यवस्था सिर्फ 250 लोगों की। लोग यहाँ 3 बजे से आके खड़े, आधे बच्चों का पेपर हो रहा है, आधे बच्चों को अंदर ही नहीं ले जाने दे रहे हैं। बताइए, बोल रहे हैं एडमिट कार्ड जमा कर दो, बाद में आना, तुम लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा। ये बताइए, इतने दूर से आए हैं, वही से पेट्रोल नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बताइए हम लोग, ये बताइए दोबारा नोटिफिकेशन कैसे आएगा, क्या प्रूफ है? हम लोगों को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बताइए, हर जगह ऐसे होगा तो हम लोग क्या करेंगे? एसएससी लोगों का यहाँ पेपर आया है, यहाँ एसएससी जीडी वाला, यहाँ पे लोगों को समझिए 200-200 किलोमीटर से लोग आए हुए हैं। यहाँ कुछ लोगों का पेपर हो रहा है, कुछ लोगों का हो ही नहीं रहा है। ये कहाँ का नियम है कि जो आधे लोग पेपर में बैठा के पेपर दिलवाया जा रहा है, आधा सीट कह रहे हैं कि मेरे पास सीट ही नहीं है। ये कहाँ का नियम कानून है? इतना बड़ा कॉलेज है ये, आज का कॉलेज भी नहीं है, बहुत पुराना कॉलेज है। और यहाँ के लोगों की जो है सभ्यता देखिए, पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है, उसके बाद एंट्री नहीं मिल रहा, आधे लोगों का पेपर हो रहा है। मैं यही सरकार से निवेदन करूंगा और ये पुलिस प्रशासन जो है, इनसे भी निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको जो है तो परीक्षा को रद्द करवाया जाए, या तो फिर दूसरा परीक्षा इसको तारीख डेट दिया जाए इसको। कल की खबर है कि एसएससी जीडी की परीक्षा देने के लिए केंद्र पर 800 से ज्यादा लोगों को बुला लिया गया और बैठने की व्यवस्था सिर्फ 250 लोगों की थी। जो शिक्षा मंत्री, जिस देश की सरकार एक परीक्षा नहीं ठीक से करवा पा रहे हैं, आप बताइए कि एक साफ सुथरी परीक्षा के बिना, इस देश में ईमानदार गुरु के बिना हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? कल सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी का मेल आया उनके ऑफिस से और विदेश में उनकी उपलब्धियां गिनाई जा रही थी और देश में लगातार सुर्खियों में यह बात बनी हुई है कि पहले नीट और फिर सीबीएसई का मामला। और सीबीएसई का मामला ऐसा है कि एक 17 साल का बच्चा अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाता है और सरकार की चापलूसी में अपने रीढ़ की हड्डी खो चुके पत्रकार आनंद फानन में उस विद्यार्थी को देशद्रोही और पाकिस्तानी बताने लगते हैं। दिक्कत यह है कि जब प्रधानमंत्री जी और उनके दोस्त को ही देश मान लिया जाता है तो देश हित की हर बात देश विरोधी लगने लगती है। आप हमें बताएं कि प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं, परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक अयोग्य शिक्षा मंत्री को आप शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं। साहब, वो आपके ही कैबिनेट के मंत्री हैं, ट्रंप नहीं है कि 45 डिग्री में आप कांप रहे हैं उनसे इस्तीफा लेने में, उनको उनके पद से हटाने में। ऐसी क्या मजबूरी है? आप पिछले 2 सप्ताह के घटनाक्रम को देखिए। नीट का पेपर लीक होता है और पेपर लीक होने पे दलील ये दी जाती है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है। पूरा पेपर लीक कब होगा? जब क्वेश्चन पेपर न्यूज़पेपर में छप के आएगा। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर घूम रहे हैं, पहले उसको दबाने का प्रयास किया गया, फिर स्वीकार किया गया कि पेपर लीक हुआ है, फिर पेपर उसको कैंसिल करके दोबारा पेपर कराया जा रहा है। 1 महीने के भीतर 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को फिर से नीट का एग्जाम देना है। अभी नीट के मामले में प्रतियोगी छात्रों की आत्महत्या की खबरें आने लगी, फिर सीबीएसई का मामला आ गया। ऑनलाइन स्क्रीनिंग के इतने मुद्दे उठ करके आए, इतनी समस्याएं उठ करके आई और उस पर जवाब देने की बजाय सरकार के समर्थक पत्रकार जो है विद्यार्थी को ही पाकिस्तानी बताना शुरू कर दिया। आज इस देश की स्थिति ये है कि यह सरकार एक भी परीक्षा ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। देखिए, ऐसा टेक्निकल कुछ इशू के कारण जो है इनका जो शेड्यूल जो थर्ड ये शिफ्ट पे नहीं कराया गया, तो फिर अभी मतलब इसके लिए हमने पीछे बोर्ड से बात किया। उन्होंने बोला कल के डेट में इनका जो है
ये जो भी शिफ्ट चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे हम ये चाहेंगे कि इनका जो सेकंड और थर्ड में कराएं, क्योंकि जो बंदे दूर से हैं उनको भी आने में ईजी हो, तो कल के डेट में इनका एग्जाम हो जाए। क्या कारण था कि आज जो है परीक्षा से वंचित रह गए? देखिए ऐसा टेक्निकल इशू ये कुछ था, ये एक्चुअली ये बोर्ड बता सकती है, इससे इसके लिए हम लोग की कोई जानकारी नहीं है। 500 में से 250 बच्चों का हो जाता है। जितना सीट यहाँ था उतना हमने ले लिए, वही तो आपको मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो सीट का जो होता है अलॉटमेंट यहाँ गलती से ज़्यादा हो गया था, तो उस लिए हम ये बाकी हम सबको नहीं ले सकते, जितना हुआ उतना लिए। बाकी के लिए हमने पीछे बात किया तो उन्होंने बोला कि कल के डेट में, या ये जो डेट चाहते हैं, उन्होंने ये भी बोला ये जो डेट चाहते हैं उस डेट में इनका बोल दो, ये हम करा, इसलिए हम सबका एडमिट कार्ड ले रहे हैं। लेकिन अब उसमें से क्या है, कुछ लोग एडमिट कार्ड दिए हैं, कुछ लोग नहीं दिए हैं, और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना एडमिट कार्ड यहाँ दिए हैं और वहाँ जाकर हल्ला कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, गैर जनपद से बच्चे बहुत से आए हुए हैं, उनके रहने रुकने की व्यवस्था कौन कराएगा? देखिए ये जो बात आपका वैलिड है, लेकिन इसके लिए सर एसएससी है, एसएससी का फ़ोन नंबर है, आप उससे बात कर सकते हैं। अभी सर इसके लिए हम लोग भी उनसे बात कर रहे हैं कि आखिर इसकी लोकल अथॉरिटी तो आप ही जवाब देंगे ना सर? हंगामा चलता रहेगा ऐसे सर? वो खत्म ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, बाहर से आए हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो देखिए सर, अभी नहीं हमारे टिकट का पैसा नहीं वापस सर देखिए, ये यदि उनको परीक्षा देना है, ये कितने बार बोल रहा हूँ कि ये जो कुछ टेक्निकल इशू है और कुछ बहुत सारी चीज़ें कि जो यहाँ मेरे हाथ में नहीं है, तो इसलिए कल के डेट में उनका एग्जाम होगा। अब इससे ज़्यादा सर मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, ये टेक्निकल इशू सर आपको कब पता चला? सुबह या हमें पता चला। तो सुबह बच्चों को इन्फॉर्म नहीं किया गया? सर सुबह से तो बता रहे हैं बच्चों को हम लोग। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सर नाम बताइए सर, नाम और डिजिग्नेशन बताइए। सर मैं यहाँ का आईओ हूँ, विजय कुमार।